Assalamualaikum my dear student. Once again welcome back to our education journey. My YouTube channel name is Dharma K Academy. तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आपके YouTube चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं जो है ना CEC सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का आंसर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिंदुस्तान का कानून अपने पूरे इंडिया के सिटीजन्स को कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहा, वो ये आंसर में अपन डिस्कस करेंगे। ये 10 मार्क्स का डैम श्योर क्वेश्चन है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट सिविक्स के लिए, सिविक्स सेकेंड ईयर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखने का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स। दे आर डिस्कस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दे आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ क्या बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा 6 फंडामेंटल राइट, तो यानी 6 ऐसे राइट्स है जो हर सिटीजन को मिलेंगे, राइट। 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स। दे आर डिस्कस्ड इन पार्ट 3, यानी हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें अलग अलग पार्ट्स है, चैप्टर्स है। उसमें क्या है, पार्ट 3 में ये मेंशन किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो ये 12 to 35 आर्टिकल्स में मेंशन है ह्यूमन बींग्स के, सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या है। दे आर प्रोटेक्टेड, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हिफाजत कर रहा है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, एंड देन हाई कोर्ट। ये 2 कोर्ट के थ्रू सबसे बड़ा जो है ना इंडिया में सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, इसका जजमेंट जो भी रहता वो फाइनल माना जाता। तो सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद हाई कोर्ट, ये 2 कोर्ट मिलके हर सिटीजन को जो है ना उनका राइट दिलाते हैं स्टूडेंट्स। दे आर एक्सप्लेन बिलो, और वो क्या क्या राइट्स है अभी हम डिस्कस करें। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, टोटल 6 है, वो 6 क्या क्या है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है, आपको यहाँ पे इंडिया में सब सिटीजन्स इक्वल रहना, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कल्चर, जनरल, ये सब चीज़ें बराबर रहना है। चाहे आपका रिलीजन हो, आपका कैस्ट हो, आपका क्रीड हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सब तरीके के सब बराबर रहना, उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो इसमें टोटल जो है ना आर्टिकल स्टार्ट हो रहे 14 to 18। इसके अंदर टोटल 5 आर्टिकल्स है। इसका फिर से मैं इसका पार्ट भी अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल बताऊंगा एक एक आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है अपने सिटीजन्स के लिए। तो आर्टिकल्स 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी है। नेक्स्ट सेकेंड वन है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल्स है 19 to 22 है, इसमें टोटली आपको आर्टिकल्स 4 है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कुछ गलत कर रहा तो कोई उसको रोकना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, इसमें 2 आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका चौथा राइट है, आर्टिकल 25 to 28। टोटल आर्टिकल इसमें भी आपको 4 आर्टिकल्स है। नेक्स्ट 5th आर्टिकल में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। ये 5th आर्टिकल जो मिस हो गया था, मैं यहाँ एडजस्ट कर दिया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, इसमें 2 आर्टिकल्स है आपको। एंड देन लास्ट फाइनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये 6th आर्टिकल है जो आर्टिकल नंबर 32 है। अभी स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया था 25 से 35 आर्टिकल्स बोले, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो रहे 14 से और एंड हो रहे 32 से। बाकी के रहे जो आर्टिकल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट जो लगाई, उसमें क्या है वो डिलीटेड हो गए। उसका ब्रीफ हिस्ट्री अपने को उतना ज़रूरत नहीं है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने आर्टिकल ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल्स के लिए मैं कोडवर्ड बना दिया, जैसा राइट टू इक्वालिटी है तो राइट टू ये तो कॉमन वर्ड से सब में आ रहे, तो ये छोड़ दो, इसमें इक्वालिटी को मैं अंडरलाइन करा तो ई होगा। ये कोड वर्ड है आपका EFCR,
ये कोडवर्ड है आपका फंडामेंटल राइट्स का। तो पहला हो गया आपका इक्वालिटी, ई हो गया। सेकंड वाला आपका एफ है यानी फ्रीडम हो गया आपका। थर्ड वाला आपका एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ई हो गया। फिर उसके बाद आपको फिर एफ हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एफ हो गया। फिर उसके बाद आपको कल्चरल, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोल के है, तो ये सी हो गया आपको, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर, रेमेडी बोले तो आर आ गया। तो इस हिसाब से ई एफ सी आर हो गया। राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल, सबको एक नज़र एक बराबर देखना है। राइट टू फ्रीडम, सबको आज़ादी है हिंदुस्तान में। कुछ आर्टिकल्स इसमें मेंशन है, क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में फ्रीडम, आज़ादी सबको है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोलते तो कोई गलत कर रहा, कुछ गलत हो रहा तो उसको रोकना है, ये है एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोले तो हर एक को अपने रिलीजन में रहने का, जीने का हक है, ये अपनी गवर्नमेंट बोल रही। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोलते तो अपने कल्चर पे अपन रह सकते हैं, अपने कंट्री में, अपने देश में, हिंदुस्तान में। और अपन एजुकेशन राइट सबको ज़रूरी है, एजुकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब ये जो राइट रहता कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये स्टार्टिंग के जो 5 राइट्स है वो राइट्स को जो है ना सेफगार्ड करता, हिफाजत करता, ये शुरू के 5 राइट्स को। इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू अगर ये 5 राइट्स में कुछ भी हुआ तो अपन ये राइट के थ्रू के कोर्ट में केस कर सकते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी मदद करते अपने को इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 था आपका फंडामेंटल राइट्स का। पूरा टॉपिक बहुत बड़ा है इसका आंसर, तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह बाद में अपलोड करूँगा। तो इतना वीडियो में आपको कितना समझ में, आप मेरे को पेज को जो है ना पहले कमेंट के थ्रू, व्यूज़ के थ्रू बताइए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, आप मेरा वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको इन्फॉर्म करिए, सो दैट आई विल अपलोड मोर वीडियोस इन फर्दर फ्यूचर ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।